नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब फ़याज़ है। मैं प्रज्योत वाघमारे फिर से आपके सामने। डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसी सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और इस कहावत का जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस अल्फाज के द्वारा मुझे समझ में आया। मैं फिर से आपके सामने वो अल्फाज दोहराऊंगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। खूबसूरत सा अल्फाज जो हमारे जीवन में एक उम्मीद लेकर आता है। फ्रांस के एक प्रोफेसर थे जिन्हें एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाना था। उनके ड्रीम्स थे कि हमारे कॉलेज में एक ऐसा सिस्टम हो, वहाँ के स्कूल के बच्चे भी, कॉलेज के बच्चे भी एजुकेशन के साथ जॉब कर सके, इनकम भी कर सकते, हमारे अपने खुद के लाइफस्टाइल को भी बना सके और एजुकेशन भी एक्सेस कर सके और उसमें स्कूल और कॉलेज उनको मदद भी कर सके। ऐसा उनका ख्वाब था। उनका ख्वाब था। वो एक प्रोफेसर थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, पर उनको ये पता था कि कितने पैसों में उनका सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने एक लिस्ट निकाली, उसके हिसाब से उनको $1,00,000 चाहिए थे और उन्होंने सोचा कि अगर $1,00,000 हमारे पास आ जाए तो बच्चों का ख्वाब पूरा हो जाएगा, मेरा खुद का ख्वाब पूरा हो जाएगा और एजुकेशन इंडस्ट्री में न्यू जनरेशन के लिए कुछ नए फैकल्टीज, कुछ नए उम्मीद की रोशनी आएगी। तो उन्होंने ख्वाब तो देख लिया, पर धन नहीं था, पैसा नहीं था, मनी नहीं था, और जब मनी नहीं तो हानि भी नहीं। उसी तरह उन्होंने एक ख्वाब देखा और वो 2 साल से लगभग वो ख्वाब देखते ही रहे। वो सोच रही थी कि अगर मेरे पास है पैसा आ जाएगा, $1,00,000 आ जाएंगे, फिर मैं ऐसा एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन हाउस ऐसा मैं क्रिएट कर दूंगा। और सिर्फ विजुअलाइजेशन के सिद्धांत को मानते हुए चल रहे थे, सिर्फ ख्वाब देख रहे थे, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे और करते 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 2 साल निकल गए और बस 36 घंटे के अंदर उन्होंने सोचा कि आज मुझे ख्वाब पूरा करना ही है, मेरे पास $1,00,000 आने ही वाले हैं। तो उन्होंने उसके ब्रेन ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको एक ऑर्डर दिया कि आप जाइए और एक लेक्चर दीजिए, धर्म कथा वाचक बने। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुद एक धर्म कथा वाचक बनूंगा और समाज को नया दिशा दूंगा तो मेरे पास शायद पैसा आ जाएगा। ही डिसाइडेड, उन्होंने कहा कि मैं धर्म गुरु बनूंगा और लोगों में प्रचार करूंगा। तो उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पासेस उन्हें छपवा लिए और बुला लिया लोगों को। तो फ्रांस के बहुत सारे लोग, कम से कम 500 लोग वहां पे आ गए उनके प्रोग्राम के लिए। सो ही डिसाइडेड कि नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म, दिस इज माय डेब्यू इन धर्म प्रवचन। दैट टाइम ही रियलाइज कि जब मैं परफॉर्म के लिए जा तो रहा हूं तो मेरा ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, मेरा ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, यही सोच लेके वो प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। प्रोग्राम को जाते ही उनको एक चीज याद आ गई कि मैंने जो नोट्स निकाले थे, जो मैं आज प्रवचन देने वाला था, वो नोट्स ही मैं घर पे भूल गया हूं। सो नाउ व्हाट आई डू, मैं क्या करूं अभी? तो ये सोच ने उन्हें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। याद करो, सोचो उस व्यक्ति के सामने कैसी सिचुएशन आ गई होगी कि 500 लोग उनके सामने है फ्रांस के, और नोट्स ही भूल गए, उनको पता ही नहीं कि अभी मैं क्या कहने वाला हूं। दैट टाइम ही रियलाइज कि मुझे मेरा ख्वाब तो याद है, जो मैंने विजुअलाइज किया है वो तो मुझे याद है। तो उन्होंने उनके सपने के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास $1,00,000 होते तो मैं एजुकेशन सेक्टर में इतना बदलाव लाता और समाज परिवर्तन होता, बच्चे कुछ और होते और उनके ख्वाब कुछ पूरे होते। इसी विजुअलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास $10,00,000 आ जाएंगे तो आपका जीवन आप क्या देखते हो, कहां देखते हो, आप क्या करोगे इस पैसे का? तो उन्होंने कैसे कैसे वो खत्म किया उनका धर्म प्रवचन, जो अलग दिशा में चला गया था। बट वन पर्सन ही केम इन स्टेज ही मीट, और उन्होंने कहा कि आपने जो जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने जो जो ख्वाब देखे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको $10,00,000 देने वाला हूं। मैं आपको $10,00,000 देने वाला हूं और आपका जो ख्वाब है वो आप पूरा कीजिए। जब उसने ये अल्फाज दोहराए कि आपने जो ख्वाब देखा वो पूरा कीजिए, तो उसे एक यकीन हो गया कि जो हम ख्वाब देखते हैं वो पूरा जरूर होता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत उनके ब्रेन में क्लियर हुआ और ऊपर से और नीचे से और हृदय से उनको एक फील आया कि हम जो ख्वाब देखते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, वो पूरे होते हैं। सोचो यार, अगर वो शख्स सोचते ही ना तो उनके जीवन में कुछ बदलाव होता? नहीं होता। भले धर्म गुरु बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने सोचा कि मुझे अपना ख्वाब तो पूरा करना है, तो इसी ख्वाब से उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपना ख्वाब पूरा करना है, लोगों के ख्वाब पूरे करने हैं, और उसी से उनके जीवन में परिवर्तन आया। और मुझे लगता है कि 2 साल भले उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ विजुअलाइजेशन किया, फिर भी उनके मन में एक चाह थी और इसी चाह ने उनको एक राह दिखलाई। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद एक छोटी सी लाइन मेरे जीवन दर्शन को स्पष्टीकरण देती है, मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूं कि सफलता के लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती और असफलता के लिए कोई बहाना जरूरी नहीं होता। बहुत डीप है, जरा डीप जाना। और बस इसी अल्फाज के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम दूंगा और बस इतनी ही लाइन कहना चाहूंगा कि फूल में गुलशन खिलते रहेंगे और हम प्रज्योत वाघमारे आपसे तब तक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।